हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं पॉलिटेक्निक 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। अभी मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट सी का क्वेश्चन पेपर है। आप लोग को पता होगा कि जो है एंट्रेंस में आप लोग का 4 सेट रहता है, सेट ए बी सी डी। तो भले सेट का नाम अलग अलग है लेकिन जो है क्वेश्चन सेम ही रहता है। बस हर सेट में जो है क्वेश्चन यहाँ वहाँ दिया रहता है, बाकी जो है क्वेश्चन सारा का सेम ही रहता है। बस जो है आपका क्वेश्चन का नंबरिंग वो चेंज कर देता है। तो अभी हम जो मेरे पास जो है 2022 का सेट सी का क्वेश्चन पेपर है, तो उसी का जो है सॉल्यूशन आज आप लोगों को देंगे। आज जो है हम लोग केमिस्ट्री का सॉल्यूशन देखेंगे कि केमिस्ट्री का क्या आंसर है, केमिस्ट्री में कैसा क्वेश्चन आता है वो देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का अदर सब्जेक्ट का भी आएगा। तो जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोग का जो क्वेश्चन रहता है वो आपका जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हिंदी में देख सकते हैं और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो इंग्लिश में देख सकते हैं। तो अगर आप लोग को कुछ क्वेश्चन जो है इंग्लिश में समझ ना आए तो आप लोग पहले उसको हिंदी में देख लीजिएगा फिर बनाइएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हिंदी वाला समझ ना आए तो पहले इंग्लिश में देख लीजिएगा फिर बनाइएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ए सल्फाइड आयन S2 इज सल्फाइड आयन संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 8। उसके बाद है जिन तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग या तो धातु कहते हैं या तो अधातु कहते हैं, ये दोनों होता है। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयोनिक कंपाउंड, इसमें से कौन सा आयोनिक कंपाउंड है? तो KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। उसके बाद है इनमें से कौन सोडियम पेरोक्साइड है, मतलब कि सोडियम पेरोक्साइड का जो फार्मूला होता है वो इनमें से कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा Na2O2 यानी कि B। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो है कि इनमें से कौन यौगिक में ध्रुवीय सह संयोजक बंधन है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर B H2O। उसके बाद एक कार्बनिक यौगिक का एक महत्वपूर्ण घटक सदस्य है एन एलिमेंट व्हिच इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग्स टू ग्रुप 14। आंसर क्या हो जाएगा? B ग्रुप 14। उसके बाद है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्सिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आंसर D P यानी कि फास्फोरस। उसके बाद जो है हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या ज़्यादा है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा आंसर D कैल्शियम। उसके बाद है एल्केन का सामान्य सूत्र, जो एल्केन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+2। एक होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो ये तीनों आप लोग याद कर लीजिएगा, इन तीनों का फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद है एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड इज CHO। ये सब भी आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सबसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद है एल्कीन जाना जाता है, एल्कीन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? पैराफिन। इसका आंसर हो जाएगा आंसर A। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन एल्युमिनियम का ऐसक है, यानी कि इनमें से कौन एल्युमिनियम का ओर है? तो एल्युमिनियम का ओर है बॉक्साइट। ये जो ओर मिनरल्स ये सब जो है ना, ये आप लोग ये सब भी याद कर लीजिएगा, इन सब से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन है एन एलिमेंट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, द एलिमेंट इज, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है एक एलिमेंट ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर एक यौगिक बनाता है जिसका द्रव्यनांक उच्च होता है और जल में घुलनशील है, वो तत्व क्या है? तो वो तत्व है आपका कैल्शियम। आंसर A हो जाएगा कैल्शियम। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनमें से कौन सा जो यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है वो विस्थापन प्रतिक्रिया है। आप लोगों को पता है कि 4 आप लोगों का रिएक्शन होता है, तो उसमें से विस्थापन प्रतिक्रिया कौन सा है? AgNO3 का घोल और तांबा धातु, AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद जो है हम लोग का अगला क्वेश्चन है
कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज नॉन एज, कि किसी यौगिक जिसका आणविक सूत्र समान है परंतु संरचना सूत्र अलग है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग बोलेंगे एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र समान परंतु संरचना सूत्र अलग हो उसे हम लोग क्या करेंगे, आइसोमेरिज्म। आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम क्या है, CH3OC2H5, इसका IUPAC नाम होगा मिथॉक्सी इथेन। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है यौगिक जो यौगशील प्रतिक्रिया में भाग लेता है वो है, आंसर ए। उसके बाद है इनमें से कौन विनेगर है, विनेगर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CH3COOH। साबुन एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस द्वारा बनाया जाता है, साबुन जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, ईस्टर द्वारा। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्रोत से प्राप्त जल के द्वारा साबुन द्वारा सफाई अच्छे से होती है, तो वर्षा जल से जो है साबुन द्वारा सफाई अच्छे से की जाती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सोप फॉर्मेशन द बाई प्रोडक्ट फॉर्म इज, साबुन निर्माण प्रक्रिया में बाई प्रोडक्ट बनता है क्या, ग्लाइकोल का बाई प्रोडक्ट बनता है। हाइड्रोकार्बन है, इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन है, जल में अघुलनशील कार्बन है हाइड्रोजन से बने होते हैं, तो ये दोनों हो जाएगा, आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन यौगिक जलीयकरण द्वारा एसिटिलीन गैस देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaC2। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है एसिटिलीन IUPAC नामकरण है जो है, द IUPAC नेम ऑफ एसिटिलीन इज, एसिटिलीन का IUPAC नेम क्या होता है, तो इथाइन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम कार्बाइड के जलीयकरण से गैस बनता है, तो मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब इथिलीन निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया करता है तो इथेन गैस बनता है, क्या बनता है, इथेन गैस। व्हेन इथाइलाइन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ जो है निकेल कैटालाइट्स देन इथेन गैस इज फॉर्म। आप लोग को अगर हिंदी समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl का रवा बना होता है, NaCl क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ NaCl Na+ और Cl- आयन द्वारा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का तापमान 268 केल्विन है तो ये बराबर है, किसके बराबर है, -5 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। अवस्था परिवर्तन में किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित की गई ऊर्जा है गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट। ग्रीष्म काल में घड़ा में रखा पानी ठंडा हो जाता है, किस कारण से, हम लोग जो हम लोग का समर डेज होता है उस टाइम हम लोग जो घड़े में जो पानी रखते हैं वो ठंडा होता है, वो किस कारण से, बाष्प उत्सर्जन, एवापोरेशन। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस और 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में परिवर्तन करने का सही क्रम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आप लोग जो है केल्विन से सेल्सियस कैसे परिवर्तन किया जाता है, उसके बाद जो है सेल्सियस से केल्विन कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये सब भी आप लोग सीख लीजिएगा। उसके बाद इनमें से कौन तत्व नहीं है, इनमें से जो है कौन एक एलिमेंट नहीं है, तो सिलिका हो जाएगा, एलिमेंट नहीं है। ग्रेफाइट, जर्मेनियम, सिलिकॉन ये सब एक एलिमेंट है लेकिन सिलिका एलिमेंट नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन मेटालाइट नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ए मेटालाइट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, गैलियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपाउंड, इनमें से कंपाउंड जो है इनमें से कौन यौगिक है, CO, NO या एक से अधिक। तो यौगिक कब बनता है कि जब एक या एक से अधिक जब मतलब कोई धातु होता है तो वो कंपाउंड बनाता है, तो वो हो जाएगा एक से अधिक। उसके बाद इनमें से कौन न विद्युत का अच्छा सुचालक है न कुचालक है, मतलब इसमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा जो है धातु है जो ना ही मतलब इलेक्ट्रिसिटी का ना ही इंसुलेटर है और ना ही गुड कंडक्टर है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, जर्मेनियम। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो नैप्थलीन का ऊर्ध्वपातन ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इनमें से कौन सस्पेंशन हो सकता है, तो मैग्नीशिया का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन ठोस में ठोस का घोल है, तो ब्रास यानी कि पीतल ठोस में ठोस का घोल है।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन यौगिक चीनी की घुलनशीलता 25 डिग्री सेल्सियस पर बतलाता है? तो 2 से 4 ग्राम। इनमें से कौन भौतिक परिवर्तन है? लोहे का पिघलाना, लोहे में जंग लगना, लोहे क्षय को मोड़ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया था, जो द्रव्यमान का संरक्षण है, लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास, ये किसने दिया था? तो ये दिया था जो है आपका लावोजियन ने। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? तो 8:1 होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात बोला है तो 8:1 होता है। उसके बाद 12 ग्राम मैग्नीशियम तथा 16 ग्राम सल्फर परमाणु का मोल अनुपात है 1:1। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसी परमाणु की संख्या महत्तम है? इनमें से किसकी परमाणु की संख्या महत्तम है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 ग्राम CH4। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाणु होता है क्या होता है? न्यूट्रल, यानी कि उदासीन होता है। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज 281। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया था? तो J.J. थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? J.J. थॉमसन। वैसे तत्व जिनकी की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग होती है कहलाते हैं एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज नॉन एज आइसोटॉप। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तत्व A, B, C तथा D की परमाणु संख्या क्रम से 12, 13, 15 एवं 3 है। तत्व जो कि कटायन नहीं बना सकते हैं, तो कौन से तत्व कटायन नहीं बना सकते? तो वो C तत्व है जो कटायन नहीं बना सकते। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहीं पर जो है ख़त्म होता है। टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग का ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो और आएगा जिसमें फिजिक्स का सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आप लोग ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप लोग अपना प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए और मैं आशा करूँगी कि आप लोग को अच्छा से अच्छा कॉलेज मिले। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।